इसको हवन हम सब कहते हैं। कल यहाँ पूर्णाहुति होगी और भव्य दिव्य पूर्णाहुति यज्ञ हवन के साथ संपन्न होगी। तो कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। संसार में बहुत सारे कर्म हैं लेकिन यज्ञ से श्रेष्ठ कोई भी कर्म नहीं है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, देवताओं को खिलाने का कोई मार्ग कलयुग में है तो वो है अग्नि। अग्नि माने कौन? अग्नि माने परमात्मा। ईश्वर का एक नाम अग्नि भी है। साम वेद का पहला मंत्र है ओम अग्न आयाहि वीतये घृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। भगवान का एक नाम अग्नि भी है। अक मतलब आगे और नी मतलब ले जाने वाला, जो सतत निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, इसलिए परमात्मा को अग्नि भी कहते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके और जब अंतिम संस्कार होता है तब भी अग्नि की जरूरत पड़ती है। जन्म लेता है तब भी अग्नि की और मृत्यु होती तब भी अग्नि की। मानो भगवान बताना चाहते संसार वाले भले तुम्हारा साथ छोड़ दें लेकिन जब तुम संसार में आते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और जब तुम संसार छोड़ के जाते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ। दुनिया भले तुम्हारा साथ छोड़ दे लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। परमात्मा जीव का साथ कभी नहीं छोड़ता, जीव भले भी ईश्वर को भूल जाए। तो दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। यज्ञ में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। यज्ञ कुंड में जो हम आहुति डालते हैं घी की सामग्री की, अग्निदेव उसको ग्रहण करके उसकी शक्ति को चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं और दूषित वातावरण को समाप्त करके स्वच्छ पवित्र वातावरण को बनाने का काम अग्निदेव करते हैं बंधु। इसलिए कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनको करने का नियम है, विधि है और वो वही कर सकते हैं जिनके लिए उस शास्त्रों में उल्लेख है। लेकिन जो सामान्य यज्ञ है वो प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। शुद्ध सात्विक होकर के, सतोगुणी होकर के, आचार विचार पवित्र रख करके अपने घर में छोटा सा हवन कुंड रखो, सामग्री बढ़िया सुंदर बना के रखो, गाय का घी रखो। और शास्त्र तो कहते प्रत्येक दिन हवन करो। प्रत्येक दिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में करो। मंगलवार का व्रत रखते हो तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करके 11-21 आहुति घी से सामग्री से डालो। एकादशी का व्रत रखते हो तो एकादशी के दिन करो। सोमवार का व्रत रखते हो तो सोमवार के दिन करो। हफ्ते में एक दिन करो, 2 हफ्ते में एक दिन करो, महीने में एक दिन करो, लेकिन यज्ञ घर में जरूर करो। जिसके घर में यज्ञ होता है और यज्ञ का जो वो ऑक्सीजन है, वो जो यज्ञ का जो तत्व है जब पूरे घर में हमारे फैलता है तो जो छोटे छोटे वायरस छिपे होते हैं जिनसे बीमारियां उत्पन्न होती हैं, अग्निदेव उन वायरस को घर से निकाल करके बाहर फेंकने का काम यज्ञ नारायण ही करते हैं। जैसे मोबाइल में अगर वायरस आ जाए तो मोबाइल हैंग करने लगता है, ऐसे हमारे घरों में वायरस होते हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उन वायरसों को घर से बाहर कर सके। केवल यज्ञ में ही वो शक्ति और सामर्थ्य है जो अदृश्य रूप से, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, अग्निदेव उनको देखते हैं और घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से और जल्दी ही प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो यज्ञ नारायण में डाली गई सामग्री समिधा, उसकी शक्ति यज्ञ नारायण 1000 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक चम्मच घी खुद खाते हो, खुद के शरीर में लगता है, लेकिन वही एक चम्मच घी अगर अग्नि में चला जाए तो 10 टन ऑक्सीजन बनता है। कितना पुण्य काम आपने किया। कुछ लोग कहते हैं ये तो बेकार की चीजें, इतनी सामग्री जला करके भस्म कर देते हैं, इतना घी जला करके भस्म कर देते, किसी गरीब को बांट दे, किसी फलाने को दे दे तो उसका कल्याण हो जाए। लेकिन उन मूर्खों को इतना नहीं पता है कि स्वयं खाओगे तो कम लाभ होगा। अभी कोरोना काल आया था, कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव में संसार छोड़ के गए कि नहीं गए। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लाखों रुपए में बिका। क्यों? क्योंकि वातावरण दूषित है, ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ा और ऑक्सीजन के अभाव में संसार छोड़ के जाना पड़ा। शुद्ध पवित्र ऑक्सीजन वातावरण से लेते हो और दूषित कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर करते हो। तो जो दूषित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहे हो, वातावरण को गंदा कर रहे हो, उसको पवित्र कौन करेगा? कोई तीसरा करने आएगा।
सांस हम ले रहे हैं, आप ले रहे हो वातावरण से, जीवन चल रहा है। गंदा सबसे ज्यादा मनुष्य ही वातावरण को कर रहा है, पशु पक्षी तो कम करते हैं, मनुष्य से ज्यादा खतरा है वातावरण को। तो इस दूषित वातावरण को हम सब प्रत्येक दिन दूषित करने का काम करते हैं, तो इसको पवित्र करने का काम कौन करेगा? अगर प्रत्येक मनुष्य अपना अपना कर्तव्य समझे और यज्ञ करे तो निश्चित है अपने दायित्वों से वो निवृत्त होकर के एक सुंदर और पवित्र वातावरण का निर्माण कर सकता है। तो दूषित वातावरण को पवित्र करने का काम केवल यज्ञ में है, अग्नि में है। इसलिए अग्नि में जो सामग्री चली जाती है, चाहे वो घी हो, चाहे वो समिधा हो, चाहे वो मिष्ठान हो, चाहे वो फल हो, अग्निदेव उसकी ताकत को हजारों गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं और अपने पास नहीं रखते, इसी वातावरण में बिखेर देते हैं, वातावरण को पवित्र पावन बना देते हैं। जब तक हमारे देश में यज्ञ होता रहा तब तक समय पर वर्षा भी होती रही, समय पर गर्मी, समय पर सर्दी, और धीरे धीरे हम यज्ञ हवन पूजन से दूर होते चले गए। न समय पर सर्दी होती है, न समय पर गर्मी होती है, न समय पर वर्षा होती, कुछ भी समय से नहीं होता। और इतनी बीमारियां उत्पन्न हो गई। पहले कोई बीमारी थी? गिनी चुनी बीमारियां होती थी, आज प्रत्येक दिन नई नई बीमारियां निकल रही हैं। यज्ञ में इतनी शक्ति सामर्थ्य, वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर दिया, कैंसर तक की भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति सामर्थ्य अग्निदेव में विद्यमान है। कोरोना काल में जो जिनको कोरोना हो गया था, तमाम हमारे जानने वाले वो यज्ञ करते थे घर में, और उसी यज्ञ का जो तत्व, जो घी और सामग्री डालते थे, वो जो ऑक्सीजन उससे प्राप्त होता था, जो ऊर्जा उससे निकलती थी, वो सांस जब लेते थे तो कोरोना के वायरस को मारने का काम वो अग्निदेव के तत्व में विद्यमान था, और उससे अग्नि से उनकी रक्षा हुई। कोरोना से वो बच गए, मृत्यु से बच गए। तो ये सब प्रमाणित हो चुका है। उदाहरण के लिए एक मिर्ची खुद खाओ तो खुद तीखी है, मीठी है, आपको लगेगी, लेकिन वही एक मिर्चा अगर अग्नि में डाल दो तब क्या होगा? उसकी शक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जितने लोग बैठे हो सबके नासिका तक पहुंच जाएगा तत्व। मिर्चा तो एक था, सबके पास क्यों पहुंचा? क्योंकि उसकी शक्ति को अग्नि ने बढ़ा दिया। इसलिए इस कलयुग में कोई प्रत्यक्ष देवता है तो अग्नि ही है। उनको कुछ भी दो, आपके सामने उसको प्राप्त कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। इसलिए बंधुओं, यज्ञ प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। हवन कुंड और हवन सामग्री घी रखो, शुद्ध पवित्र हो करके रोज करो, नहीं तो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में खुद कर लो। पंडित जी को नहीं बुला सकते तो कोई बात नहीं, खुद कर लो। जिस भगवान में, जिस इष्ट में, जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा हो, खुद बैठो, पावन पवित्र हो करके कर डालो। इससे आपका जीवन शुद्ध बनेगा, पावन बनेगा, पवित्र बनेगा। जो भूत प्रेत और डाकनी साकनी के चक्कर में लोग पड़े रहते, महाराज जी हमें ये समस्या है, वो समस्या है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी जिस घर में यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। तो यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। दुनिया में बहुत कर्म है, लेकिन यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। इसलिए वेदों में यज्ञ की ही महिमा का गुणगान किया गया है। भगवान राम भी यज्ञ करते थे, प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करते थे, और योगीराज भगवान श्री कृष्ण भी प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करते थे। एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन। प्रातः काल सुबह पूजन, संध्या यज्ञ। तीसरा यज्ञ है मातृपितृ यज्ञ। जीवित माता पिता की सेवा करना भी एक यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। कोई अतिथि, कोई विद्वान, कोई मेहमान अगर घर पे आ जाए तो भगवान ने जिस योग्य हमको आपको बनाया है उस अनुसार उसकी सेवा करनी चाहिए। हो सके तो भोजन कराओ, भोजन नहीं करा सकते तो जलपान कराओ, जलपान नहीं करा सकते तो 2 मीठे वचन ही बोल दो। लेकिन कभी किसी गरीब होते हुए भी भगवान का भजन करना उन्होंने नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अनन्य भक्त हैं, मित्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासी काश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत। इसलिए विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, बड़े शांत भाव से
जितेंद्रिय बनकर के भगवान का भजन सतत निरंतर कर रहे हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, जो सुंदर शील गुणों से युक्त है, जथा नाम तथा गुण। बड़ी गरीबी है, घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, लेकिन सुदामा बड़े स्वाभिमानी हैं। वो किसी से कुछ मांगते भी नहीं और भगवान का भजन करना बंद करते नहीं। अगर कोई स्वेच्छा से कुछ लाके दे देता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगने नहीं गए। तम पैह महाभाग साधूनां चापरायणम दास्यति द्रविड़ं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। पत्नी पति के पारायण है, पति के चरणों की सेवा में लगी रहती हैं। सुदामा गरीब हैं, 4 बच्चे हैं, किसी दिन भूखों सोना पड़ता है, लेकिन इस विपत्ति में भी भगवान का स्मरण करना नहीं बंद किए। सुदामा गरीब हैं और उस गरीब स्थिति में भी जिस प्रकार भगवान उनको रख रहे हैं, उसी को भगवान का प्रसाद मान करके जीवन यापन कर रहे हैं। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र ब्राह्मण थे, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा दरिद्र में और गरीब में कितना फर्क है। दरिद्र किसको कहते हैं? का कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा शांत ना हो वही दरिद्र है। और की चाह विद्यमान है और मिल जाए, जिसको संतोष नहीं होता और की चाह बनी रहती है, वही दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र आदमी है। तो सबसे धनाढ्य कौन है? का श्रीमांस कोयस समस्त तोषा, जिसको सब प्रकार से संतोष हो गया। संतोष जितना प्रभु ने दिया, जितना परिश्रम से पुरुषार्थ से हमको मिल गया, उतना ही हमारे लिए बहुत है। और उसी को भगवान का प्रसाद मान करके जो उसी में प्रसन्नता का अनुभव करता है, वही दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये संतोष का धन अगर किसी के पास आ जाए तो गरीबी में भी आनंद का अनुभव करता है। तो सुदामा के पास भले कुछ नहीं है, लेकिन संतोष है, संतोष का धन है, और उस गरीबी में भी भगवान का स्मरण करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। कभी कभी बच्चे भोजन नहीं पाते, माँ से कहते माँ भूख लगी है, भोजन बनाओ, घर में कुछ है नहीं, माँ क्या बनावे। झूठ मूठ का पतेला अग्नि पर रख करके चूल्हे पर कहती बेटा चावल बन रहा है, बन जाए उसके बाद खिलाती है। आधा घंटा बीत गया, बच्चे आए, माँ बन गया भोजन? हाँ बेटा चावल बन गया, दाल रखी हूँ चूल्हे पर, दाल बन जाए फिर तुमको देती हूँ। आधा घंटा और बीत गया, बच्चे आए, माँ बन गया भोजन? हाँ बेटा दाल भी बन गई, चावल भी बन गया, रोटी बना लूँ फिर दूँ। होते करते 7 बज जाता, 8 बज जाता, 9 बज जाता, 10 बज जाता, बच्चे सो जाते, बिना भोजन के सो जाते। ऐसी स्थिति है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी भगवान का स्मरण करना बंद नहीं किया। भगवान का पूजन करना बंद नहीं किए। इस सुदामा और भगवान श्री कृष्ण बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। सांदीपनी ऋषि आश्रम में दोनों पढ़ते थे और सुदामा ने बहुत बड़ा त्याग किया भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश बनाने में। शास्त्र में कथा आती है, जब गुरुकुल में दोनों पढ़ते थे तो एक दिन सांदीपनी ऋषि की पत्नी सुमुख देवी ने सुदामा से कहा, सुदामा कुटिया में समिधा समाप्त हो गई है यज्ञ के लिए, तो ऐसा करो जंगल चले जाओ और वहां से लकड़ी ले आओ, समिधा ले आओ आम की। सुदामा ने कहा ठीक है माता जी हम जाते हैं। तो एक पोटली चने की थी, भुने हुए चने थे। माँ ने कहा बेटा जाओगे अकेले मत जाना, कृष्ण को भी ले लेना, और जब भूख लगेगी तो इसमें चने भुने हुए इसको खा लेना।
तो पोटली वहीं माँ ने जो है, सुदामा ने कहा ठीक है माता जी वहीं रख दीजिए, हम कुल्हाड़ी और रस्सी ले आए, उसके बाद पोटली लेकर के फिर चले जाएंगे। तो सुदामा चले गए रस्सी लेने के लिए और कुल्हाड़ी लेने के लिए। इतने में दुर्वासा ऋषि कुटिया में आ गए। बड़े भूखे थे, भूख बहुत लगी थी, कई दिनों से कुछ मिला नहीं था। सो गुरु माता के पास आए, प्रणाम किया, कहा माते मुझको बहुत तेज से भूख लगी, अगर कोई कुटिया में कुछ हो खाने के लिए तो कृपा करके उसको दीजिए, मेरी भूख शांत हो। तो सुमुख देवी ने सोचने लगी, गुरु माता विचार विमर्श करने लगे कि भुने हुए चने पोटली में रखे हैं और उस दिन केवल चने ही थे कुटिया में और कुछ नहीं था। सोचती अगर दुर्वासा ऋषि को इसको दे दूंगी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, जंगल में जाएंगे लकड़ी काटने के लिए, भूख लगेगी तो क्या खाएंगे, और यही पोटली में चने हैं, इनको दूं कि उनको दूं। फिर विचार करती हैं, तो ऋषि हैं दुर्वासा ऋषि, कहीं जाएंगे किसी भक्त के यहाँ तो इनको प्रसादी मिल ही जाएगी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तो गुरुकुल ही इनका सहारा है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा दुर्वासा से, हे ऋषि आज मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि आपका पेट भर सकूं, फिर किसी दिन आइएगा तो जरूर आपकी क्षुधा की तृप्ति करने के लिए मैं तत्पर रहूंगी, आज हमको क्षमा करो। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है माता। दुर्वासा ऋषि चलने लगे। जैसे गेट के पास पहुंचे तो याद आई इतना बड़ा गुरुकुल है, इतने छात्र पढ़ते हैं, आज ऐसी स्थिति आ गई कि गुरुकुल में कुछ खाने के